यशोदा मैया का सीमंतन संस्कार हुआ, ब्रज में हल्ला मच गया कि यशोदा को पैर भारी है। और भैया उसी समय माँ यशोदा के गर्भ में ठाकुर जी आए। उधर देवकी मैया के यहाँ एक ही समय में दो माताओं के यहाँ पे, और इधर देवकी मैया की सेवा कंस ने जेल में बंद कर दिया, कारागृह में है, 8वां गर्भ आने वाला है। और देवर्षि नारद जी ने सोचा चलो लगे हाथ कंस को थोड़ा और डरा के आ जाए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ भैया, और कंस कैसे हो? गुरुदेव आपकी कृपा है मुझ पे। तो नारद जी महाराज से पूछा, वो जो मेरा शत्रु आएगा गुरुदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कैसा है वो, कैसा होगा? तो गुरुदेव बोले, भैया वो कृष्ण वर्ण का होगा। अब कृष्ण वर्ण के दो अर्थ निकलते हैं। कृष्ण मतलब आकर्षक, सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर। उनका रंग कैसा होगा? सबसे सुंदर रंग। और कृष्ण का एक मतलब है काला। तो उसने अपनी खोपड़ी जैसी होगी, उसके काली खोपड़ी थी, काला हृदय था, काली बुद्धि थी, तो उसने सोचा काले होंगे। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रख दिया, इसलिए तो ब्रजवासी काला काला कहते हैं। अरे हमारे मोहल्ले में एक लड़का है और बड़ा गोरा लड़का है, और जिस दिन हम हुए उसी दिन वो हुआ था, तो सबका नाम काला पड़ गया। भाई मेरा तो रंग था ही काला, पर तो मेरा नाम भी काला ही रखा गया। और एक लड़का और था, वो वास्तविक मुझसे भी बहुत काला, तो उसका नाम भी काला। और तीसरा एकदम गोरा लड़का, सेम टाइम पे हुए तीन एक ही मोहल्ले में, तो उस गोरे लड़के का, एकदम गोरे चिट्टे लड़के का नाम है काला। उस सब लोग कहते हैं कालिया किधर है, कालिया किधर है। देखोगे तो आपको तो अंग्रेजों जैसा गोरा। लोगों को क्या है, कन्हैया को काले नाम से थोड़े ठुनक जाते हैं। करे कालो नाम मेरो धरो होन न देगी ब्याह, मेरा ब्याह नहीं होने देंगे कहीं पे। अपनी मैया से कहते हैं, ये देखो हम इन्होंने तंग कर रखा है मुझे इन गोपियों ने। तो कहते हैं मुझे ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों है? एक तो इनको ढिठोना बड़ा लगाते थे लोग, तुझे नजर ना लगे। और जो गोपी आए भर भर के काजल, तुझे नजर ना लगे। पूरे ठाकुर जी को बांके बिहारी बना दिया। इतने कोटि चंद्रों से उज्जवल उनका वर्ण है, उसमें थोड़ा नीला भास आता है, थोड़ा नीलांबुज श्यामलता आती है, हल्का सा जैसे लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन पड़ता है ना ऐसा, पर है एकदम गोरे चिट्टे में हल्का नीला, थोड़ी नील आभास होता है थोड़ा सा। इतना सुंदर रंग है, ब्रह्मा जी ने देखा नहीं। लेकिन कंस ने सोचा काले काले होंगे। अब इतना साइकोलॉजी से फोबिया हो जाता है, कृष्ण फोबिया, कृष्ण फोबिक हो जाता है। क्या करता है वो? करता है जीरे का छौंक देखता है दाल में, तड़का लगा काला काला जीरा, घूसा मारता कटोरी पे, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। अपने दो काले सिपाहियों को देखता है, एक की नाक पे तो मक्खी बैठ गई काली, नाक काट दी, उसकी तलवार मारी, नाक ही कट गई। अब अपनी पत्नियां जो उन्हें थोड़ा प्रेम करने आई, अस्थि प्राप्ति, उनकी चोटियां देखी, है काला काला आ गया, चोटी काटने के लिए भाग रहे हैं। सरकार हम आपकी पत्नियां हैं, ऐसे ना करो, जरासंध की बेटियां, इधर देखो, ध्यान करो थोड़ा। लो एक दिन चंद्रमा की तरफ धनुष तान के खड़ा हो गया, वो काले काले धब्बे, मेरा शत्रु है। इतना काली काली चीजों से डरने लगा। लोग अपने बालों के ऊपर पगड़ियां पहन के आते थे, सफेद बाल वाले तो चैन से थे, काले बाल वालों को लगा गंजा कर देगा। लो सोचो, ऐसे कंस को इतना डरा दिया। और सुंदर सुरबालाएं इधर देवकी मैया की उस काल कोठरी में, सुर कन्याएं, सुर बालाएं, हम ठाकुर जी की मां की सेवा करके आते हैं। देखिए जब सुपर बॉस आता है ना, सुप्रीम सबसे बड़ा बॉस, उस समय क्या होता है, जब हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो डीएम, कलेक्टर वलेक्टर सब लग जाते हैं। और क्या करते हैं, अरे जहां पौधे नहीं उगे, मैंने तो देखा हमारे एरिया में प्रधानमंत्री जी आए, वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, पेड़ देखा ना, कितने बड़े बड़े पेड़ खड़े कर दिए। मैंने कल तो यहाँ पेड़ थे नहीं, आज ये नारियल के पेड़ इतने बड़े बड़े कहां से आए? पेड़ उखाड़ के इतना जमीन से लगा दिए, पेड़ लगा दिए, बाद में उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं। पर 5 मिनट के लिए इस रास्ते से गुजरेंगे तो तो पूरी प्रकृति भगवान की सेवा के लिए, इंद्र इत्यादि सब लग जाते हैं। थोड़ा और हमारा जो टर्न बढ़ा दे, क्या पता अगले मनवंतर में हम फिर आ जाए, दोबारा इंद्र पद मिल जाए। तो भगवान जब आते हैं तो शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगती है, हवा तेज तेज नहीं चलती,
ऐसे नहीं कि उड़ा के ले जाए और इतनी ठंडी लगे कि आपके दांत खिटखिटाए, नहीं, थोड़ी शीतल होगी, थोड़ा मंद होगी और थोड़ा सुगंध भरी होगी। सुंदर वृक्षों पे पुष्प, जलधाराएं एकदम निर्मल, वसुंधरा, तरह तरह के रत्न उगलने लगती हैं धरती अपने आप, कोई खदान खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आएंगे, सब देवता प्रकट हो जाते हैं और सब देव कन्याएं मां देवकी के कोई मालिश करती, कोई पैर, ओहो, कोई वेणी का और जुड़ा बनाती है, सब मां की सेवा करती है, सब मां मां कहती है। हाँ, तेल मर्दन, चरण दबाना, झाड़ू इत्यादि सब पूरी सुविधा। और अब देवकी मैया खूब खिलखिला के हंसती है, उन्हें खाने का बड़ा मन करता है, अच्छे अच्छे चीजें भोजन की। उधर यशोदा मैया के यहाँ धरती माता ऐसे करती है कि यशोदा मैया पैर रखती है जमीन पे तो कठोर ना लगे, इसलिए कमल का फूल जैसे चरण रखती है, एक कमल का फूल धरती पर प्रकट हो जाता है, दूसरा कदम रखती है वहां प्रकट होता है, पिछले वाला अदृश्य हो जाता है। बड़े बड़े देवता उन्हें आके मां कहते हैं, मैया, सब जने मैया मैया कहते हैं। और सुरबालाएं यशोदा मैया के मन में क्या दोहद होता है, दोहद मतलब जब माताओं के जब सगर्भा होती हैं तो उनके मन में कोई विशेष इच्छा होती है, तो यशोदा मैया का मन करता है मैं गायों को देखूं, मैं बंसी सुनूं, तो देवताओं की कन्या आके उन्हें बंशियां सुनाती है। मां कहती है ये कोई बंशी नहीं है। मधुमंगल भीतर घुसता है, अरे ये क्या जाने, मेरा सखा जानता बंशी बजानी, बस उससे बढ़िया बंशी कोई नहीं बजा सकता, इन्हें इतनी अच्छी वेणु बजानी नहीं आती। बड़े बड़े देवता, भगवान महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा जी सब आके मां की स्तुति वंदना करते हैं। और भादु कृष्ण अष्टमी क्या आता है, मध्य रात्रि में बंदी गृह में बहुत सुंदर प्रकाश हुआ, गर्भ स्तुति पहले देवताओं ने की और तब चतुर्भुज भगवान नारायण, इंद्रनील वर्ण वाले ठाकुर जी, ऐसा उनका श्याम सुंदर वपु, हृदय को आनंद देने वाला, चरण के नख तक उनके मणियों के समान थे, सुंदर नूपुर धारण किए थे, सुंदर झलमलाता हुआ पीतांबर, वृषभ कंध ठाकुर जी के, मणिमाला, मुक्तामाला, वैजयंती माला और कमर की करधनी, गंभीर नाभि, 3 वल्लियां, कौस्तुभ मणि, भृगुलता का चिन्ह, शंख के समान कंठ, सुंदर ग्रीवा, कामदेवों को लज्जित करने वाली सुंदर मुखमंडल की शोभा, कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश हो गया जेल में, और भगवान आकाश में, जेल के आकाश में भगवान प्रगटे। सुंदर ऐसी ठोड़ी थी, ऐसे लाल लाल अधर ओष्ठ थे, सुवासारी सुठाम नासिका, इतनी सुंदर नासिका, सुगढ़ नासिका की भारी शोभा, और बाकी भ्रकुटी तो एकदम कहर ढाने वाली थी, और चारों भुजाओं में कंकण मुद्रिका धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने धारण किए थे। भक्तवत्सल भगवान की जय। मां देवकी ने कहा प्रभु आपके तेजों में इतना प्रकाश है ना, मैं सही से देख नहीं पा रही। भगवान ने थोड़ा तेज का संवरण कर लिया, हाय हाय आप बहुत सुंदर है प्रभु, पर मैं तो आपको गोद खिलाना चाहती थी ना, लाड करना चाहती थी आप। तो कहने लगे, और माता जी जैसे आपकी इच्छा, मैं आपका बालक बन जाता हूं प्रभु, पर मुझे बड़ी चिंता है कंस को पता न लग जाए। माता जी कंस ने आपको बड़ा कष्ट दिया, आप बोले तो मैं कंस को मार दूं, उसे ही मारने आया हूं मैं। तो कहने लगी प्रभु देखो इतना अच्छा अवसर है, आप आए हैं और ये मारधाड़ की बातें न करें, आप छोटे बालक बन जाएं। तब मां प्रभु को दुग्ध पान कराती हैं, और उसके बाद में आकाशवाणी होती है। योग माया ने सारे द्वार खोल दिए, सारे पहरेदार सो गए। मध्य रात्रि में प्रभु का वो स्वरूप लेके, ठाकुर जी को लेके बाबा वसुदेव जी चले कहां पे, गोकुल। अब भैया गोकुल में मुखराधाय जो धात्री होती है ना, वो बड़ी सुंदर व्यवस्था करके रखती है। सूतिका गृह में सुंदर कड़वे तेल का दिया जलाया, मंत्रोच्चारण किए, सुंदर गूगल इत्यादि से पहले
धुआं इत्यादि देख के वहां परम पवित्र माहौल हो। और वो इतनी बूढ़ी धाय थी, उन्हें बड़ा, अब उन्हें आज था कि आज नंदालय में बड़ी सुंदर किलकारियां गूंजेगी। ऐसे में सब सो जाते हैं। लाला की दोनों बुआएं थी, सुनंदा नंदिनी जी आई थी, वो भी सो गई, वो बूढ़ी मुखरा भी सो गई। और उसी समय नंदालय में ये दो छोटे छोटे बालक हुए थे। तो वो लाली को तो ले गए थे वसुदेव जी बदल के, और वसुदेव जी जो अपना लाला लाए थे वो यशोदा रानी के लाला में एक मिक हो गए। नंद नंदन भगवान की जय। हमारे दाऊ दादा 1 साल से कुछ बोले ही नहीं थे, चुप थे। लोग सोचते थे दाऊ दादा गूंगे हैं, पर आज दाऊ दादा पहली बार किलकारी भर भर के हंसे, इतना हंसे 1 साल, और चल के आ गए जहां यशोदा मैया का लाला था ना, उस पलंग पे, और उसके एक पलंग का जो एक स्तंभ था उसको पकड़ के, उसका एक कोना पकड़ के खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मुखरा जागी। नंदिनी सुनंदा जी ने कांसे का थाल पीटा, लाला भयो लाला भयो लाला भयो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। ओहो, बाबा नंद जी एकदम सावधान हो गए, रे क्या हुआ? सब जनों को नींद कैसे लगी? जागे जागे जागे। बुआ जी आई, उन्होंने तो बधाई मांगी नहीं, भैया बधाई हो कह के अपना 9 लखा हार बाबा के गले में डाल दिया, बधाई दे दी। गोकुल में कांसे का थाल का इंतजार ही कर रहे थे कि लाला हो। जिसके हाथ में जो चीज आई लुटाने लगे, अपने संदूकों से निकाले, वही लाला भयो लाला भयो। कोई लेने को तैयार नहीं, ये तू ले वापस। कोई सामान लेने को तैयार नहीं। ऐसे ऐसे श्रृंगार किए और सजे गोकुल के अहीर। और आज सबकी नाक इतनी ऊंची हो गई, इंद्र भवन सामने क्या है, वहां पर ब्रह्म भगवान खुद आ गए। और बधाई माई आई, बधाई माई आज, बधाई माई आज, बधाई सब ब्रज छाई आज, बधाई ब्रज की नार सबे जुरी आई, माई आज बधाई माई, बधाई माई आज, बधाई माई। सुंदर नंद महल जुके मंदिर, सुंदर नंद महल जुके मंदिर, प्रगट्यो है पूत सकल सुर कंदर, प्रगट्यो है पूत सकल सुख कंदन। होत ही ढोटा ब्रज की शोभा, होत ही ढोटा ब्रज की शोभा। देखी सखी कछुआर ही ओभा, देखी सखी कछुआर ही ओभा। बधाई माई आज, बधाई माई, बधाई माई आज, बधाई माई आज, बधाई सब ब्रज छाई आज, बधाई सब ब्रज छाई, ब्रज की नार सबे जुरी आए, माए आज बधाई। जानते हैं क्या हुआ? बाबा नंद बाबा को ऐसा आनंद हुआ क्योंकि श्री कृष्ण आनंदो ब्रह्मो विजानात, भगवान आनंद हैं। लोग ये जो कहते हैं ना, बताइए आप जानते पानी में कितना वाटर होता है? वाटर में कितना पानी है किसको पता है? वाटर में कितने % पानी होता है आप सब जानते हैं? चलिए जल में नीर कितने % होता है? हैं? अरे भैया जल में नीर वास्तव में अगर हम कहें 100%, महाराज जी ने जो बोला, क्योंकि वो तो 100% जल और नीर एक ही चीज है, तो इसलिए ये सेंटेंस ठीक नहीं बनता। भगवान में बड़ा आनंद है भाई साहब,
बहुत आनंद। इसका मतलब भगवान अलग है और आनंद अलग है। भगवान एक डब्बा है और उसमें भरा हुआ आनंद है। अरे क्या है ये? भगवान पूरे ठोस सद घन चिद घन आनंद घन। ऐसे में बाबा नंदजू के घर छोरा भयो लाला भयो कहा भयो नंद घर आनंद भयो। अभी हम करेंगे। बाबा ऊर्ध्व भाव होके नाचने लगे। लोगों ने संभाला, सेवादारों ने आनंद से मूर्छित से होने लगे। जैसे देखे जिस दिन मैंने दाऊ को देखा उस दिन फिर उपनंद जी का बेटा हुआ ऋषभ, वो भी बड़ा सुंदर था। अभिनंद जी का बेटा विशाल भी बड़ा सुंदर था। सन्नंद जी का बेटा अर्जुन भी बड़ा सुंदर। ये सब चचेरे ततेरे भाई जितने भी हैं बड़े ही सुंदर सुंदर। बस दाऊ आए तो भाई क्या बात है, दाऊ का सौंदर्य तो अद्भुत। लेकिन आज इस लाला को देख के लगा इतनी सुंदरता भी संसार में कहीं होती है? इतना खूबसूरत ये लड़का कितना सुंदर बनेगा। ऐसी मतलब प्यारी मनमोहक छवि धाई मां भी बावली सी हो गई। संभाले ने इसको रखे कैसे? कितना किसलय के समान कोमल, नवनीत मक्खन से भी सुकोमल ये प्यारा सा बच्चा, लाल लाल होठे, सुंदर सुगढ़ नासिका है, ऐसी भ्रकुटी है, सुंदर कान, शरीर का जो गठन है वो ऐसा है कल्पना भी न कर सके कोई। और आनंद का पुंज है, ऐसे लगा आनंद के महासमुद्र एक साथ सारे एकत्र कर दिए हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी, ऐसा हमारे प्यारे लाला। फिर अच्छा बाबा ने सुंदर परिधान पहने, बगलबंदी बढ़िया पहनी, उष्णीश पगड़ी ऐसी धारण की, बढ़िया उत्तरीय लेके, और बाबा हमारे आए सद्धज के। और शांडिल्य ऋषि को लेने जा रहे तो उससे पहले शांडिल्य ऋषि आ गए, भैया मैं तैयार हूं। और जल्दी से जैसे शांडिल्य ऋषि आए, आनंद की बौछार उनमें हुई। इतना सुंदर भगवान स्वयं आए हैं। शांडिल्य ऋषि को तो सब पता था, ब्रह्मा जी ने सब बता दिया। और फिर जात कर्म, नांदीमुख इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि ये सब कर्म कराए। और उपनंद बाबा ने सब हाथ पकड़ के करवाए बाबा से। और जब नंदराय जी ने और मधु लगा के उंगली पे और लाला की जीभ पे ओम लिखने के लिए कोशिश किया, जीभ पे गया तो लाला तुरंत चट चट चाटने लगे। इतना आनंद आया ठाकुर जी की जीभ छूते ही। आप जानते ब्रह्म अगर किसी को छू ले ऐसा लगता है ना, देखिए एक घर के सॉकेट में पावर हाउस की सारी बिजली छोड़ दूं तो ये पूरा सॉकेट उड़ जाएगा, सब जानते हैं। इतना आनंद मनुष्य सहन ही नहीं कर सकता। देखो ज्यादा दुख नहीं सहन कर सकता। किसी को बोलो भाई साहब वो जो आपका इकलौता बेटा था ना, बात पूरी सुनी नहीं, एक्सीडेंट हुआ उससे पहले है एक था, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई और प्राण छूट गए। भाई साहब आपकी 100 करोड़ की लॉटरी खुल गई, इतना सुना फिर प्राण निकल गए। जानते हो ज्यादा ना सुख और ना ज्यादा दुख। भगवान आएंगे उनको सहन कर पाओगे? इतना आनंद का महासमुद्र, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सारा सौंदर्य, करुणा, ममता, दया, प्रेम सब उनके एक अंश में ही है। बाकी तो वो तो उससे बहुत। और सब बाल वृद्ध नारी और पहुंच गए। बालक का मुहूर्त पता करने के लिए शांडिल्य ऋषि ने ध्यान लगाया। और मुखराधाय ने तो बोला बाबा मैं तो बता नहीं सकती सही कौन सा समय है, क्योंकि मैंने तो सुंदर अखंड दीपक जलाया था, सरसों के तेल का तिंडुक चूर्ण की अग्नि में धुनी दी थी, पर सो कैसे गई, मुझसे गलती हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सब जीव सोए हुए हैं, ये जगाते हैं सबको, तू भी जाग गई। और बालक वृष लग्न में रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। थोड़ा बाकी भाइयों से, इसके बाकी भाई इससे लंबे होंगे, ये अपने पिता के कान तक आएगा, तो बहुत लंबा नहीं होगा। अच्छा सुंदर कद, अच्छा कद जिसे बोलते हैं, ऐसी अच्छी हाइट होगी, पर बहुत लंबा वाला नहीं हिसाब है। और उसे उनसे कम होगा जो बाकी घर में बाकी लंबे लंबे भाई है, उनसे कम हाइट का है। और तब जैसे ही कुंडली का फलादेश कहा, सारे गोप खड़े थे, अरे हमारे लाला के बारे में क्या क्या बताएंगे। गमछे उछाल उछाल के नाचने लगे, जय हो जय हो जय हो नंद के लाला